दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं, चाहे वे किसी भी संकट में क्यों ना हो। पर शर्त यही है कि उनकी पूजा और आराधना सच्चे मन से होनी चाहिए। ऐसे ही आज की कहानी है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी झांसी में रहने वाली उर्मिला की है, जो कि 6 साल की बच्ची थी। उर्मिला अपनी माँ के साथ रहती थी, क्योंकि उसके पिताजी काम के सिलसिले में इराक गए हुए थे। उनके घर के हालात बहुत अच्छे चल रहे थे और उसके पिताजी से फ़ोन पर बात भी हो जाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके पिताजी का फ़ोन भी आना बंद हो गया। खबरों से पाया गया कि इराक में कुछ आतंकवादियों के संगठन ने कब्जा कर लिया है और वे बिना वजह से लोगों को मार रहे हैं। इससे उर्मिला की माँ बहुत चिंतित रहने लगी। वो घर के हालात भी बेकार हो रहे थे और इसी चिंता में उर्मिला की माँ बीमार पड़ गई। घर में कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि उर्मिला की माँ बीमार पड़ने से कुछ कमा नहीं सकती थी। एक बार उर्मिला गांव से बाहर एक पेड़ से फल तोड़ने गई, लेकिन फल कुछ ऊंची जगह पर लगे हुए थे और उसी पेड़ के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग था। उर्मिला ने अनजाने में शिवलिंग पर चढ़कर फल तोड़ने लगी। तभी वहाँ गांव का एक बुजुर्ग आया और उसने उर्मिला को बहुत डांटा और कहा कि अब भगवान शिव के प्रकोप से इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर वह बुजुर्ग वहां से चला गया। लेकिन उर्मिला अपनी गलती के कारण बहुत दुखी थी। वह भगवान शिव से माफ़ी मांग रही थी और बहुत रो रही थी। तभी उसने सामने भगवान शिव प्रकट हुए और उसके आंसू पोंछे और बोले, बेटा मत रो और बताओ तुम्हें क्या हुआ, क्या परेशानी है। उर्मिला ने कहा कि आज मेरी माँ को ठीक कर दो, वह बहुत बीमार है और मेरे पिताजी को वापस भेज दो। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम्हारे पिताजी भी जल्दी वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी आ गए। उन्हें देखकर सब हैरान थे कि इतना आतंक होने के बाद भी यह जिंदा कैसे बचे। इस पर उर्मिला के पिताजी ने कहा कि वे जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वह भी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था और उनके साथियों को भी मार दिया था। लेकिन मुझे हमेशा एक आवाज़ सुनाई देती थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सब तुम्हारी बेटी की करामात है कि जो मैं आज सकुशल वापस आ गया। और इतना कहकर उन्होंने उर्मिला को अपनी छाती से लगा लिया। इसलिए दोस्तों, भगवान तो हर जगह रहते हैं, पर हमारी आस्था और भक्ति होनी चाहिए।